Okay, so welcome back to my this video lecture, and today in this lecture we will discuss how to prepare solution of 250 centimeter cube of 0.1 मोलर ग्लूकोज। ओके, ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह से कि और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैब्स वगैरह में जब हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसमें पूछा गया था कि अगर हमारे पास 0.1 मोलर ग्लूकोज है, उसका 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमें पता है, मोलर सोल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो मोलैरिटी जो होती है या मोलर सोल्यूशन जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं, तो कैसे बनाते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम या तो मॉलिक्यूलर उसका मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली हम क्या लिखते हैं कि जो भी हमारा सोल्यूट है वो कितने ग्राम है, हमने कितने ग्राम जो है नंबर ऑफ ग्राम्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर या 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो हमारे कितनी ग्राम डिजोल्व है 1000 ml में, या हाउ मच ग्राम डिजोल्व इन 1000 ml या 1 लीटर इज नोन एज 1 मोलर सोल्यूशन। तो अगर हमें 1 मोलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे कि उस जिसका भी हमने बनाना है उसके कितने ग्राम डिजोल्व किए हमने 1000 ml में, तो वो हमें देगा 1 मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें किसका बनाना है, ग्लूकोज का बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो कि ग्राम में हम फाइंड आउट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है मल्टीप्लाइड बाई 12, प्लस ऑक्सीजन का जो है वो हमारा 16 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 180। ओके, 180। तो हमें पता है 180 अगर ग्राम हम लेंगे, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो 180 ग्राम को अगर हमने 1000 ml या 1 लीटर जिसको हम बोलते हैं में डिजोल्व कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ये समझ आ गया कि 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनेगा ग्लूकोज का। 1 मोलर इज इक्वल टू 180 ग्राम डिजोल्व इन 1000 ml, तो ये आ गया 1 मोलर ऑफ ग्लूकोज। तो इससे हमें 1 मोलर सोल्यूशन बना दिए, पर हमारे पास क्या पूछा है 0.1 मोलर। हमें क्या चाहिए 0.1 मोलर। मोलर को कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है उसकी कम कर दे, 0.1 हमें चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे 180 ग्राम डिजोल्व इन 1000 ml, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/10 हो गई इसकी मोलारिटी, तो हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया 10 से। तो ये आ गया हमारे पास कि अगर हम 18 ग्राम जो है डिजोल्व कर दें 1000 ml में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन हाफ जो है सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमें क्या चाहिए 0.1 मोलर सोल्यूशन, जो हमने देख लिया कि कैसे बनेगा। हम लेंगे 18 ग्राम ग्लूकोज, उसको 1000 ml में जो है वो हम डिजोल्व करें, तो हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। बट हमें चाहिए 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमें कन्वर्ट करना है वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या पता है, जिस तरह से हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये हम सबको पता है। ठीक है, उसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये हमें याद रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 1 ml सॉल्यूशन के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि 0.1 मोलर जो है, ठीक है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन किसके बराबर है 18 ग्राम को जो हमने 1000 ml में डिसॉल्व कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 1 ml के, तो अगर हमारे पास 1000 ml होगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 18 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक ठीक है। अब हमें वॉल्यूम चाहिए 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 4, और यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 ग्राम। तो अगर ये बोल रहा है कि 4.5 ग्राम हम ग्लूकोज का लें और उसको डिसॉल्व कर देंगे हम, और फाइनल वॉल्यूम कितना बनाएंगे, 250 सेंटीमीटर क्यूब, या 250 ले लेंगे फाइनल वॉल्यूम, 250 ml भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 1 ml के बराबर, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 250 ml। तो अगर हमने 4.5 ग्राम लिए ग्लूकोज के, उसको इतना वॉल्यूम में हमने मेकअप किया, तो वो क्या आ जाएगा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमने बना दिया जब हमने 4.5 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया 250 सेंटीमीटर क्यूब को। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम 250 ml तक उसको लेके जाएंगे, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना जो है वो सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो फॉर सच मोर वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।